गुड मॉर्निंग डियर। कैसे हैं आप? कल के जो पार्ट में हमने किया था एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन क्या होते हैं, आज उन पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे, कुछ एग्जांपल और एक्सरसाइज 5.4। तो देखते हैं क्वेश्चन। एग्जांपल नंबर 29 की कुछ पार्ट्स हैं इसके। ये कहता है कि फाइंड डिफरेंशिएट कीजिए इनको आप, तो हमें इनको डिफरेंशिएट करना है। फर्स्ट पार्ट है, जैसे हम इसको मान लेते हैं कि ये फंक्शन मान लिया हमने कि y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपको पता है विद रिस्पेक्ट टू x यदि हम किसी फंक्शन को करते हैं तो आप इस प्रकार लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ y दोनों तरफ और डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर माइनस एक्स। तो कौन सा रूल लगेगा? चेन रूल कह सकते हैं आप। तो डिफरेंशिएट करें इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव हमें पता है क्या होगा। y का डेरिवेटिव जो है वो dy बाय dx होगा, और डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर माइनस एक्स, यानी ये फंक्शन कैसा है? हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? जैसा है पहले तो एज इट इज ही होता है ई की पावर माइनस एक्स, फिर जो बेस है उसके साथ क्या ले लेते हैं आप? log, मल्टीप्लाई में ई की पावर माइनस एक्स एज इट इज, फिर उसके मल्टीप्लाई में जो बेस है आपका जो फंक्शन है उसका, उसके साथ log ले लेते हैं, और मल्टीप्लाई में हम डेरिवेटिव करते हैं जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का x है, यानी ऊपर पावर जो उसकी माइनस एक्स, इस प्रकार लिखते हैं। तो क्या बनेगा? ये ई की पावर माइनस एक्स log ऑफ ई और -1, यानी डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा? माइनस एक्स हो -1 होगा। यदि यहाँ केवल एक्स होता तो हमारा क्या हो जाता? 1 हो जाता। तो आप देख पाएंगे कि डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस ई की पावर माइनस एक्स, यही रहेगा। और क्योंकि हमें पता है log ऑफ ई, log ऑफ ई, log ऑफ ई की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। log ऑफ ई की वैल्यू क्या होगी आपकी? 1 होगी। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार हमारा क्या होगा? डेरिवेटिव होगा। सेकंड बार देखते हैं क्या है। सेकंड है, ये फंक्शन है आपका साइन, और साइन का एंगल log ऑफ एक्स है। तो मान लेते हैं कि ये y है फंक्शन आपका, सारे की वैल्यू हमने y मान लिया और log ऑफ एक्स, और इसने कहा है कि x ग्रेटर देन 0। और ये हमने पढ़ा भी था कल कि जैसे कोई भी लोगरिथम फंक्शन है उसका जो यहाँ x होता है, जो भी वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी होगी। 0 के लिए या 0 से छोटे मानों के लिए ये आपका डिफाइंड नहीं है। तो ये है, हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा? y, और डेरिवेटिव ऑफ जो ये सारा फंक्शन है ये साइन, और साइन का एंगल क्या है? log ऑफ x। अब यदि हम इसको करें चेन रूल से तो क्या बनेगा? देखें, y का डेरिवेटिव आपको पता ही क्या होता है? dy बाय dx विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ साइन, इस पहले आपका जो फंक्शन है वो साइन है, साइन का एंगल, तो पहले साइन का डेरिवेटिव होगा, फिर उसके एंगल का होगा, फिर उसके एंगल का होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है? हमें पता है कोस ऑफ एक्स होता है, और एक्स क्या है आपका? log ऑफ एक्स। ये किसका डेरिवेटिव हुआ? साइन का। साइन का हमें पता है क्या होता है? कोस। साइन का होगा, फिर उसके एंगल का डेरिवेटिव होगा डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ एक्स। क्यों? क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। यदि एंगल केवल एक्स होता, यदि एंगल केवल एक्स होता तो हम कह देते 1 होगा, बट ये एंगल केवल एक्स नहीं है, log ऑफ एक्स है। log ऑफ एक्स है तो आप डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा? dy dx इक्वल टू कोस ऑफ log ऑफ एक्स, ये कोस का एंगल है, और डेरिवेटिव ऑफ log एक्स हमें पता है, जहां भी सीधा x लिखा, log ऑफ एक्स लिखा हुआ है, दैट मींस उसका बेस e है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है? 1 ओवर एक्स होता है। ये log का हुआ। फिर डेरिवेटिव ऑफ log का जो ये x, इसका होगा डेरिवेटिव ऑफ x, और विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो डेरिवेटिव ऑफ x 1 होगा। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, cos ऑफ log x मल्टीप्लाई में 1 अपॉन x ये है, और इसका डेरिवेटिव जो है आप कह सकते हैं 1 होगा, और मल्टीप्लाई में 1 करेंगे तो
ये एज इट इज रह जाएगा। तो ये इसका क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। इस प्रकार हम लोगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव करेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या रहेगा। थर्ड पार्ट में क्या है कि आपका जो फंक्शन है वो y मान लेते हैं और है क्या, कोस इनवर्स एंगल ई की एक्स है। एंगल इसका क्या है, ई की एक्स, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसका एंगल है। तो डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का तो आप सीधा लिख सकते हैं कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, dy dx। यहां होगा डेरिवेटिव ऑफ कोस इनवर्स e की x। अब यदि हम देखें कोस इनवर्स, यानी पहले आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। फंक्शन कैसा है ये, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, उसका एंगल है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हम डेरिवेटिव कैसे करते हैं, पहले तो आपका जो फंक्शन है उसका होगा, फिर एंगल का होगा ना। तो देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ कोस इनवर्स एक्स क्या होता है, -1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है आपका, e की पावर x, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ कोस इनवर्स x क्या होता है, -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका डेरिवेटिव होता है। यहाँ एंगल x था तो यहाँ x का स्क्वायर हो गया। आपका एंगल क्या है, यहाँ पे e की x है तो उसी का स्क्वायर होगा। तो ये केवल किसका हुआ है, कोस इनवर्स का हुआ है। हर एक स्टेप का होगा आपका। फिर आपका डेरिवेटिव एंगल का होगा, मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ एंगल क्या है, e की पावर x। अगर यहाँ x होता, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, केवल x होता तो मल्टीप्लाई में 1 कर देते, क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या हो जाता 1। बट यहाँ x नहीं है, e की पावर x है, तो डेरिवेटिव। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या होगा, -1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस e की x का स्क्वायर, तो e की पावर 2x लिख सकते हैं इसको। और डेरिवेटिव ऑफ e की x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की x ही होता है। सेम log ऑफ ई 1 हो जाएगा ना, इसके इनटू में log ऑफ ई आएगा। फिर हम करेंगे इसकी पावर का x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 ही होगा, तो आप ऐसा लिख सकते हैं माइनस e की पावर x अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस e की पावर 2x। तो ये कह सकते हैं कि ये इसका क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। क्वेश्चन नंबर आपका एग्जांपल यही था, थर्ड पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट यदि हम देखें क्या है, y इक्वल टू e की पावर साइन x। डिफरेंशिएट कहता है कि किसके करना है आपको, विद रिस्पेक्ट टू x करना। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखें y का तो dy बाय dx हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव होगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x e की पावर साइन x। अगर यहाँ केवल x होता, अगर यहाँ केवल क्या होता, x होता और x के ही रिस्पेक्ट करें तो केवल e की x हो जाता। बट यहाँ x नहीं है, तो पहले आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सेम होता है, e की x का e की x होगा इनटू, फिर जैसे log e 1 होता है, फिर आप डेरिवेटिव करेंगे इसका, जो आपकी पावर कह सकते हो, या x अगर होता तो केवल 1 हो जाता। बट यहाँ x नहीं है, विद रिस्पेक्ट x कर रहे हैं, और यहाँ साइन x है, तो साइन x का क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। तो अब क्या लिखेंगे, e की पावर साइन x ये है, और डेरिवेटिव ऑफ साइन x हमें पता है कोस x, यानी सारे के मल्टीप्लाई में इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, कोस x। और इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, कोस x e की पावर साइन x। तो हम कह सकते हैं ये इसका क्या होगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस। फिर कोस इस साइन के एंगल का करेंगे, इसका भी जो डेरिवेटिव होगा ना, हर एक स्टेप का डेरिवेटिव होगा। बट x के रिस्पेक्ट ही करें तो x का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये इसका क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। तो ये एग्जांपल था हमारा 39। अब हम एक्सरसाइज देखते हैं और करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये कहता है कि डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम सभी के लिए लिख देते हैं यहाँ पे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट टाइम मान लेते हैं कि ये y के इक्वल, तो मानना पड़ेगा ना, e की पावर x अपॉन साइन x। अब इसमें ऊपर भी वेरिएबल है, नीचे भी वेरिएबल है, तो u अपॉन v का आपका क्या लगेगा, पहले
फॉर्मूला लगेगा अगर डेरिवेटिव करेंगे तो देखिए डिफरेंशिएट लिखा हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहां भी डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स ई की एक्स अपॉन साइन एक्स। यहां आप एक्स से एक्स कैंसिल नहीं कर सकते, आपको पता है कैसा नहीं होता है। तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, dy बाय dx इक्वल टू, यहाँ u अपॉन v का लगेगा, और आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ u बाय v यदि दोनों ही वेरिएबल है तो ये होता है v स्क्वायर v सेम डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u सेम और डेरिवेटिव ऑफ v। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये लगाएंगे तो क्या बनेगा देखें, v स्क्वायर v यानी ऊपर वाला आपका u है, नीचे वाला v है, तो आप नीचे वाले v का स्क्वायर करेंगे तो साइन x सारे का स्क्वायर, इसका आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब ऊपर डेरिवेटिव किस प्रकार करना है कि जो v है वो सेम साइन x सेम, और इसके मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ v क्या है आपका u, डेरिवेटिव ऑफ u क्या है e की पावर x, यानी ऊपर वाला u है, नीचे वाला क्या है आपका v। फिर माइनस का साइन जो है लगाएंगे, फिर आपका u सेम और v का डेरिवेटिव, u क्या है आपका e की पावर x और डेरिवेटिव ऑफ v साइन x। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ये फॉर्मूला हमने क्या कर दिया अप्लाई। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो डेरिवेटिव ऑफ y डिवाइड dx हो गया, नीचे साइन x सारे का स्क्वायर है तो आप इसको साइन स्क्वायर x लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हैं ना जी। ऊपर देखें अब साइन x ये है ही, मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ e की x का डेरिवेटिव हमें पता है e की x ही होता है, विद रिस्पेक्ट x ही कर रहे हैं तो e की x का e की x, फिर इसकी पावर का करें हम यानी इसका करें तो 1 होगा जी। नेक्स्ट में माइनस लिखेंगे e की x सेम और डेरिवेटिव ऑफ साइन x, डेरिवेटिव ऑफ क्या साइन x क्या होगा cos ऑफ x, ये साइन का हुआ। फिर साइन के एंगल का, अगर साइन का एंगल x से कुछ अलग होता तो हमें डेरिवेटिव करना पड़ता, बट अब x ही इसका एंगल है और विद रिस्पेक्ट x ही कर रहे हैं तो 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आप सीधा ऐसा लिख सकते हैं। तो आप कह सकते हैं इसका डेरिवेटिव होगा, e की x कॉमन भी ले सकते हैं, ऊपर से e की x कॉमन है तो क्या बचेगा साइन x माइनस cos x अपॉन साइन स्क्वायर x, तो आप कह सकते हैं ये इसका क्या होगा डेरिवेटिव होगा। तो इस प्रकार हम डेरिवेटिव कर सकते हैं। यदि हम नेक्स्ट पार्ट देखें, नेक्स्ट पार्ट क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका कौन सा है, सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि e की पावर साइन इनवर्स x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये, तो आपने माना y इक्वल टू e साइन इनवर्स x, डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का तो आपको पता है डेरिवेटिव dy बाय dx हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहां होगा डेरिवेटिव ऑफ e की पावर जो है e की साइन इनवर्स x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो पहले e की x का करेंगे, e की x का आपको पता है डेरिवेटिव e की x ही होता है यानी सेम एज इट इज, ये हो गया। फिर हम जो ऊपर है आपका एंगल, ये एंगल क्या है पावर जो है इसका साइन इनवर्स x का करेंगे, ये तो e की x का हुआ डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x, तो देखें आप e की साइन इनवर्स x, अब डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x मल्टीप्लाई में, तो इस सारे के मल्टीप्लाई में साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर होता है, जो भी यहाँ एंगल है उसका स्क्वायर, ये साइन इनवर्स का हुआ। फिर इसके एंगल का डेरिवेटिव करेंगे, अब विद रिस्पेक्ट x कर रहे हैं और एंगल भी x है तो 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ऐसा लिख सकते हैं e की साइन इनवर्स x और रूट अपॉन में 1 माइनस x स्क्वायर, ये इसका क्या होगा डेरिवेटिव हो। तो इस प्रकार हम इन फंक्शंस के डेरिवेटिव कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन यदि हम देखें, इसको y इक्वल टू e की पावर x स्क्वायर माने, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डेरिवेटिव किस प्रकार होगा वो देखें। हम यहाँ जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते आप x की पावर n,
कि भाई आप डेरिवेटिव करें dy dx इक्वल टू एन एक्स की n माइनस वन। ये केवल कहाँ लगता है, जहां वेरिएबल की पावर क्या हो, कांस्टेंट हो, यानी पॉलिनोमियल फंक्शन हो। पॉलिनोमियल नहीं है ये हमारा कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो वो वही होगा। तो डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx हो जाएगा। अब ये जो डेरिवेटिव है यानी डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स स्क्वायर, ई पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लगेगा ई की एक्स स्क्वायर का ई की एक्स स्क्वायर, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हुआ। फिर तो ये है आपका एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव होगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर ये केवल एक्स होता और विद रिस्पेक्ट एक्स ही कर रहे हैं तो वन हो जाता, बट यहाँ एक्स स्क्वायर है तो आपको करना पड़ेगा ये, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। यानी अब ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अब ये जो है इसका यदि हम डेरिवेटिव कर रहे हैं तो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल में फिर हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, y इक्वल टू एक्स की पावर n, n आगे आ जाता है और पावर एक कम हो जाती है, इन टू में जो पावर के अंदर है उसका डेरिवेटिव होता है। इसी प्रकार यहाँ हमने किया, पावर आगे आ गई, x की पावर एक कम हो गई, फिर इन टू में पावर के अंदर जो है x है और विद रिस्पेक्ट x ही कर रहे हैं तो उसका वन हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो ये सारा क्या बनेगा आपका 2x e की x स्क्वायर, ये आप कह सकते हैं कि इसका क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। इस प्रकार हमें डेरिवेटिव करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 था, डिफरेंशिएट करना है हमें विद रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे हम फंक्शन है ये आपका y मान लेते हैं, क्या होगा, साइन tan इनवर्स e की माइनस x। पहले तो यदि हम फंक्शन को देखें, फंक्शन है आपका साइन, साइन का ही सारा एंगल है tan इनवर्स e की माइनस x, tan इनवर्स है ये, फिर एंगल में tan इनवर्स e की माइनस x है, ये मल्टीप्लाई नहीं है, फिर e की माइनस x जो है वो tan इनवर्स का एंगल है, e की माइनस x किसका एंगल है, tan इनवर्स का एंगल। तो ये एक ही फंक्शन है सारा, तो डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का तो आपको पता है विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव dy बाय dx हो जाएगा। अब देखिए आप यहाँ डेरिवेटिव ऑफ ये है आपका डेरिवेटिव ऑफ साइन, साइन का जो एंगल है वो tan इनवर्स और इसका जो एंगल है e की x, आप ऐसा लिख सकते हैं। अब यदि आप देखें डेरिवेटिव ऑफ साइन, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस होता है, तो एंगल वही रहेगा कोस x जो सारा है, तो आप कह सकते हैं कि कोस ऑफ एंगल वही tan इनवर्स e की पावर माइनस x, ये आपका किसका हुआ, साइन का। अब डेरिवेटिव ऑफ, अगर साइन का एंगल हम विद रिस्पेक्ट x कर रहे हैं और केवल साइन का एंगल x होता तो वन हो जाता, बट अब साइन का एंगल x नहीं है, tan इनवर्स e की माइनस x है, तो आप कह पाएंगे कि इसका भी डेरिवेटिव होगा, चैन रूल से यदि हम करें तो tan इनवर्स e की पावर माइनस x, इसका डेरिवेटिव होगा। अब आप देखें ये तो आपका है कोस tan इनवर्स e की माइनस x, ये है। अब डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, अब हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है, 1/1 प्लस x स्क्वायर, x क्या है यहाँ, e की पावर माइनस x, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये किसका डेरिवेटिव हुआ, tan इनवर्स x का, tan इनवर्स का। फिर इसके एंगल का करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ, अगर यहाँ केवल इसका जो एंगल है ये केवल x होता और विद रिस्पेक्ट x कर रहे हैं तो वन हो जाता, बट x नहीं है तो क्या है, इसका एंगल e की माइनस x, तो उसका डेरिवेटिव होगा। तो यदि आप देखें, और हमें पता है यहाँ जो हमने फॉर्मूला लगाया वो ये लगाया है डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x, यदि हम करें तो 1/1 प्लस x स्क्वायर ये होता है, और यहाँ x क्या था आपका, e की पावर माइनस x। यदि इसको हम सही से लिखें तो ऊपर आपका कोस, कोस का एंगल है सारा tan इनवर्स और e की पावर माइनस x, ये सारा tan का tan इनवर्स का एंगल है, अपॉन में ये इस सारे की वन के साथ मल्टीप्लाई यही होगी, नीचे ये है तो आपका ये बनेगा 1 प्लस e की पावर माइनस 2x, माइनस x और 2 की मल्टीप्लाई, पावर की पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है ना, और इनटू में क्या है डेरिवेटिव ऑफ e की माइनस x, तो e की x का डेरिवेटिव e की x होता है, मल्टीप्लाई में ये रहेगा। बट विद रिस्पेक्ट x करें, अगर केवल यहाँ x होता तो वन हो जाता, बट अब डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा,
माइनस एक्स, इसका भी तो डेरिवेटिव होगा ना, और माइनस एक्स का विद रिस्पेक्ट एक्स करेंगे तो आप लिख सकते हैं डेरिवेटिव क्या होगा, -1 होगा मल्टीप्लाई। तो -1 इस सारे के हम मल्टीप्लाई करेंगे और ई की एक्स तो यहाँ माइनस ले आएंगे और ई की एक्स इसके मल्टीप्लाई में, तो ई की एक्स को यहां से आप यहां लिख सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये इस फंक्शन का क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। मल्टीप्लाई में था माइनस ई की एक्स, तो आप यहाँ मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमें डेरिवेटिव करना होता है। सिर्फ हमें यहाँ ध्यान देना था कि सारा एक ही फंक्शन है, इस साइन का ये एंगल है tan इनवर्स ई की माइनस एक्स। फिर tan इनवर्स अगर इस एंगल को देखें तो tan इनवर्स का जो एंगल है वो ई की माइनस एक्स है। तो ये सारा एक ही फंक्शन है, तो एक ही फंक्शन के अकॉर्डिंग होगा। चेन रूल से हमने किया, तो इस प्रकार हम इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं। हर एक स्टेप का डेरिवेटिव करना, जैसे पहले साइन है, फिर tan इनवर्स है, फिर e की माइनस एक्स है, फिर ऊपर उसका पावर x है, हर एक का करना होता है विद रिस्पेक्ट टू x, मल्टीप्लाई में आता जाएगा। तो इस प्रकार हमें डेरिवेटिव करना है। नेक्स्ट यदि पार्ट हम इसका पांचवा क्वेश्चन यदि हम देखें तो क्या होगा, ये है y इक्वल टू log cos e की x। डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट यदि हम करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब यदि हम देखें सारा ही लोगरिथम फंक्शन है, ये सारा इसका x है, ये सारा इसका क्या है, x है। अब आप देखें तो हम y का डेरिवेटिव करेंगे तो y का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव क्या होगा, dy/dx होगा। अब log का डेरिवेटिव, ये नेचुरल log है, बेस ई नहीं लिख रखा है, तो इसका मतलब ये नेचुरल है, तो आप सीधा लॉगरिथम का डेरिवेटिव कर सकते हैं। और लॉगरिथम का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 जो भी आपका एंगल है, जो भी आपका इसका x है, वो cos e की x। कोस का जो एंगल है वो यहाँ e की x है, मल्टीप्लाई में नहीं है ये कोस का e की x क्या है, एंगल है। ऐसा नहीं कि कोस x मल्टीप्लाई में e की x, इस e की x यहाँ कोस का क्या है, एंगल है। तो यानी आपने हमने ये फॉर्मूला लगाया, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x क्या होता है, 1/x। यानी जो भी log है उसका ये x है वो एक के अपॉन में हो जाता है, और विद रिस्पेक्ट x करें फिर x का करेंगे तो मल्टीप्लाई में 1। बट यहाँ x नहीं है, विद रिस्पेक्ट x करिए log का किया, 1 के अपॉन आ गया ये। बट अगर यहाँ सारा x होता, विद रिस्पेक्ट x करें तो 1 हो जाता। बट अब इसके मल्टीप्लाई में इससे का डेरिवेटिव आएगा, डेरिवेटिव ऑफ cos ex e की x। ये मल्टीप्लाई में नहीं है, मैं पहले ही बताया कि ये इसका केवल क्या है, एंगल है। अगर मल्टीप्लाई में अगर cos x e के x होता तो फिर u इंटू v का यहाँ फॉर्मूला लगता। बट ये तो एक ही फंक्शन है, बट ये तो क्या है, एक ही फंक्शन है। नेक्स्ट स्टेप में यदि हम करें तो ये होगा cos e की x, डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा। अब डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा में पता है माइनस साइन थीटा होता है, थीटा क्या है, e की x। ये किसका डेरिवेटिव है, कोस का। कोस का हमने कर दिया, कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है, यानी कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब मल्टीप्लाई में अगर इसके एंगल का करेंगे, अगर इसका एंगल एक्स होता और विद रिस्पेक्ट एक्स करे तो 1 हो जाता। बट यहाँ एंगल एक्स नहीं है, एंगल क्या है, ई की एक्स है। तो ई की एक्स का डेरिवेटिव होगा इसकी और इसकी मल्टीप्लाई माइनस साइन ई की एक्स अपॉन कोस ई की एक्स, और सारे के मल्टीप्लाई में ई की एक्स का डेरिवेटिव और ई की एक्स का डेरिवेटिव ई की एक्स ही होता है, सेम ही होता है। और फिर एक्स का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और एक्स ही कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं 1 होगा। तो आप नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं ई की एक्स, ये मल्टीप्लाई में सारा और माइनस बाहर, माइनस तो ये है ना। और अब साइन और कोस अपॉन में है और एंगल सेम है, तो साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या होता है, टेन एक्स। अब साइन ई की एक्स अपॉन कोस ई की एक्स है तो क्या हो जाएगा, टेंजेंट ई की एक्स। तो आप कह सकते हैं ये इसका क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। तो इस प्रकार हम इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन रखते हैं, आपको करने हैं, नहीं आए तो फिर आपको हमें बता देने हैं। तो ये क्वेश्चन कुछ आप लोगों के लिए हैं, वीडियो को आप पॉज कीजिएगा, अपनी नोटबुक में उतारिएगा और इन्हें कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन यदि आप करेंगे तो
और कर कर जो आपको नया है आप वो बता सकते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम फिर क्या होगी, सोल्व होगी। तो पॉज कीजिए और आप इन्हें नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 ये है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कोई फंक्शन मान लेते हैं y है ये, e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर, e की 5 तक है, इसी प्रकार चलेगा। तो नेक्स्ट आएगा e की पावर x क्यूब, और नेक्स्ट आएगा e की पावर x 4, और नेक्स्ट आएगा e की पावर x 5। ये है टोटल आपका। तो डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x। यदि हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाय dx हो जाएगा। e की x का डेरिवेटिव, अब देखो ऐसे कर सकते हैं हम, डेरिवेटिव ऑफ e की x स्क्वायर, e x क्यूब, e x 4 और e x 5, डेरिवेटिव दोनों तरफ हमने लिया तो ऐसा होगा। और हमने प्रॉपर्टी की थी, यदि हम डेरिवेटिव ऑफ करते हैं u प्लस v, कोई भी दो फंक्शन प्लस में है तो वो किसके इक्वल होता है, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव कर सकते हैं। डेरिवेटिव ऑफ u और डेरिवेटिव ऑफ e प्लस में ऐसा कर सकते हैं, माइनस में भी हम ऐसा कर सकते हैं। अब यहाँ पे कितने फंक्शन हैं, यहाँ आपके 5 हैं, तो आपको पांचों को अलग अलग डेरिवेटिव कर सकते हैं। इस प्रकार के ये रिजल्ट आप यहाँ लगा सकते हैं अगर कोई फंक्शन प्लस में है तो। यदि आप देखिए डेरिवेटिव ऑफ e की x, आपको पता है e की x ही होगा, प्लस डेरिवेटिव ऑफ e की x स्क्वायर, पहले तो आपका ये होगा e की x स्क्वायर। अब देखें, अगर हम विद रिस्पेक्ट एक्स कर रहे हैं, अगर ये केवल e की x होता तो आपका यही हो जाता, बट यहाँ आप एक्स स्क्वायर है और हम विद रिस्पेक्ट एक्स कर रहे हैं, तो हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा किसका, एक्स स्क्वायर का। आगे प्लस डेरिवेटिव ऑफ e की x क्यूब एज इट इज रहेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव e की x वाले का, तो e की x होता तो फिर मल्टीप्लाई में क्या भी आता, log ऑफ a भी आता। हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ ये भी तो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका क्या होगा, सेम, और मल्टीप्लाई में log ऑफ a, यानी जो बेस है उसके साथ log लग जाती है। यहाँ भी जो बेस है उसके साथ log लगेगा, बट log ऑफ e क्या होता है, 1 होता है। डेरिवेटिव ऑफ e की x क्यूब सेम। फिर यदि यहाँ इसकी जो ये x क्यूब है और विद रिस्पेक्ट x कर रहे हैं, अगर x होता तो 1 हो जाता, बट अब यहाँ इसका डेरिवेटिव होगा, x क्यूब का डेरिवेटिव होगा। नेक्स्ट स्टेप में यदि हम देखें, इसका डेरिवेटिव सेम रहेगा, e की x का e की x, फिर x नहीं है, x की 4 है, तो इसका भी डेरिवेटिव होगा x की पावर 4। x होता तो x का भी होता, बट x का क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो हम। और e की x की 5 का e की x 5 ही होगा, और फिर डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 5। अब यदि यहाँ हम देखें e की x प्लस e की x स्क्वायर ये है, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव पोलिनोमियल वाला फॉर्मूला लगेगा आपका। यदि आपको ऐसा डेरिवेटिव करना है, x की पावर n पोलिनोमियल है ना, तो n आगे और x की पावर n माइनस 1, फिर इस पावर के अंदर वाले का करते हैं, x है, x का क्या हो जाएगा 1, तो ये पावर आगे और एक पावर कम किया, प्लस e की x क्यूब, और यहीं भी मल्टीप्लाई में पावर आगे और एक पावर कम करेंगे, ये x क्यूब का 3x स्क्वायर, फिर मल्टी जो इसके अंदर है, पावर के अंदर है वो x है, और विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, e की पावर x 4, और मल्टीप्लाई में आप x की 4 का तो पावर आगे और x की एक पावर कम करेंगे, और पावर के अंदर x है, विद रिस्पेक्ट x 1 हो जाएगा, और e की x 5 ये ऐसा है ही, और x की 5 का डेरिवेटिव 5 आगे और x की पावर 4, फिर पावर के अंदर x है, x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो यदि आप देखें तो आप कह सकते हैं कि dy बाय dx क्या होगा, e की x प्लस 2x e की x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, और e की x क्यूब प्लस 4x क्यूब, और e की x 4 प्लस 5x 4 और e की x 5। तो आप कह सकते हैं इस क्या, ये इसका क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। तो कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ फॉर्मूले हैं वो पता होने चाहिए, और किस प्रकार हमें डेरिवेटिव करना है। हर एक स्टेप का डेरिवेटिव होता है और वो हम करते जाएंगे। जो भी डेरिवेटिव करके लिखते हैं वो मल्टीप्लाई में आएगा, आपका फंक्शन की जो भी फंक्शन का हो चुका है उसके किसके आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा, और इस प्रकार हम करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7th है, देखते हैं। नेक्स्ट ये हमारा क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यदि देखें
यहां तो हम डेरिवेटिव कर देंगे डेरिवेटिव ऑफ वाई, और यहां होगा डेरिवेटिव ऑफ जो भी आपका फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन है इसका। अब कैसे करें? देखो पहले ई की एक्स का फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि ये ई की एक्स नहीं है। केवल अगर ऐसा होता ई की एक्स कोई पावर इस पे नहीं होती है, यहाँ सारे की कुछ पावर है। अगर जैसे केवल एक्स स्क्वायर होता तब बी की एक्स का लगता है, क्योंकि आपका ई की एक्स फंक्शन तो है ना। बट यहाँ ऐसा है कि सारे की पावर पहले है 1/2, एक्स की पावर भी अंदर है, बट ये सारे की पावर है यहाँ। तो ये आपका क्या है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कांस्टेंट फॉर्मूला वाला लगेगा, पोलिनोमियल वाला पहले फॉर्मूला लगेगा। पावर आगे आएगी, पावर आगे, ये सारे की 1/2 है ना। और आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होता है? 1/2 रूट एक्स होता है, 1/2 रूट एक्स। तो 1/2 और रूट एक्स, रूट में क्या है, ये सारा आप लिख सकते हैं e की रूट एक्स, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। एक्स अगर ये रूट है तो ये सारा इसका एक्स है। ये किसका हुआ? केवल पावर का हुआ। ये केवल किसका हुआ है? पावर का। केवल ये पावर का होता है, क्योंकि एक्स है इसके अंदर, विद रिस्पेक्ट एक्स करेंगे तो एक्स का 1 ही होगा ना। तो ये केवल पावर का ही डेरिवेटिव होता है। यदि हम आगे अब चलें तो ये किसका हुआ? केवल पावर का। मल्टीप्लाई में फिर हम आगे करेंगे पावर के अंदर। अब जैसे हमारा ये था कि आपको डेरिवेटिव करना है रूट एक्स का, तो पहले पावर का हो, फिर पावर के अंदर एक्स है तो एक्स का होगा। अब पावर आपका ये रूट है, इसका हमने कर दिया है, ये केवल पावर का, फिर पावर के अंदर ई की रूट एक्स है। अब ई की एक्स का होगा, ई की एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है ई की एक्स ही होता है। ई की एक्स का डेरिवेटिव क्या ही होता है? ई की एक्स मल्टीप्लाई में log ऑफ ही 1 होता है। अब ये ई की एक्स का हो गया, फिर इसका जो एक्स है हर एक स्टेप का होगा ना रूट एक्स। अब रूट एक्स का होगा, अगर केवल एक्स होता, अगर यहाँ केवल एक्स होता, रूट एक्स नहीं होता, तो 1 हो जाता मल्टीप्लाई में विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बट अब रूट एक्स का होगा, रूट एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है क्या होता है? 1/2 रूट एक्स होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी हमने देखा कि डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स होता है, ये हम पीछे कर चुके हैं बहुत बार। तो ये इसका क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव हो जाएगा। तो आप देखेंगे ऊपर तो e की पावर रूट ऑफ एक्स है, और नीचे क्या है? 2 रूट ऑफ एक्स मल्टीप्लाई में 2 ये तो 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 और रूट एक्स, और सारे के मल्टीप्लाई में रूट e की पावर रूट ऑफ एक्स। तो आप कह सकते हैं कि ये इसका क्या होगा? डेरिवेटिव होगा। इस प्रकार हमें करना होता है, या कुछ भी नहीं, एज ए रूल चले हैं। अब यहाँ जैसे ये फंक्शन है और सारे की पावर है, तो सारे की पावर का फॉर्मूला लगा, पहले पावर का होगा, यानी 1/2 आगे आएगा, फिर इस सारे की e की रूट एक्स की पावर एक घटाएंगे, तो हाफ में से घटाएंगे तो माइनस हाफ बचेगा, माइनस हाफ नीचे लेके आएंगे तो प्लस का हो गया। ये हमने सीधे लिख दिया कि ऐसा होता है। फिर पावर के अंदर क्या करेंगे? पावर के अंदर e की रूट एक्स है, e की रूट एक्स का e की रूट एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आपका सेम होता है, सेम कर दिया। फिर और log e1 होता है, वो आ जाएगा। फिर आपका इसका रूट एक्स का क्या होगा? 1/2 रूट एक्स। यानी हर एक स्टेप का हमें डेरिवेटिव करना है, जितने भी इसके अंदर स्टेप है सभी का करना होता है क्रम वाइज। और हमने किया, और हमने पाया कि ये इसका क्या होगा? आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कहता है कि डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम ये फंक्शन है आपका, तो कोई तो मानना पड़ेगा, जैसे हमने इसको y मान लिया log, और log का जो x है वो log ऑफ x है। यानी ये दो फंक्शन नहीं है, कि आप ऐसा नहीं है कि log और log मल्टीप्लाई में है। आप सिर्फ ये देखें कि ये log है, जैसे हम log ऑफ x लिखते हैं, ये x, तो ये जो log ऑफ x है ये इसका x है, ये इसका ये वाला टर्म है। तो आप कह पाएंगे कि ये की फंक्शन है, तो हमें डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x। और ये जो log x है, ये जो आपका log x है, यहाँ x का मान कहते हैं ग्रेटर देन 0। ये हमें पता ही है, क्योंकि जब हमने लॉगरिथम फंक्शन के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो ये x होता है ये ना ही 0 हो सकता, ना ही 0 से छोटा हो सकता, उससे क्या होगा? बड़ा होगा। उसके लिए हम डिफाइन करते हैं। तो डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का तो dy बाई dx हो जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन क्या है आपका? फंक्शन log ऑफ log x, ये है। तो क्या होगा? पहले इस log का होगा, बेस आपका e है, अगर नहीं लिखा तो नेचुरल बेस है आपका
एनसीईआरटी में जहां भी नहीं लिखा तो दैट मीन्स हमारा वही है, लोग का होगा। और हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ लोगरिथम एक्स क्या होता है, अगर बेस यहाँ ई है तो 1/x होता है। तो पहले ये लोग है आपका, तो 1/x, एक्स क्या है इसका, इसका x ये है log ऑफ x, तो आपका log ऑफ x हो जाएगा। ये किसका हुआ, इस log का डेरिवेटिव हुआ। फिर जैसे हम log का करते हैं फिर इसके x का भी तो करते हैं, विद रिस्पेक्ट x करते हैं, x का क्या हो जाता है यहाँ पे 1 हो जाता है। बट यहाँ यदि हम इसका करेंगे तो यहाँ हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ log x, इसका हुआ है ये। फिर इसका जो x है उसका करेंगे, इसका x क्या है log ऑफ x। तो नेक्स्ट स्टेप यदि हम देखें 1/log x ये है ही, और मल्टीप्लाई में इसका डेरिवेटिव, फिर log x है, log x का डेरिवेटिव हमें पता है विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या होता है, x होता है। इस log का हुआ, ये 1 के बटे आ गया। अब आगे इस स्टेप का डेरिवेटिव होगा, हर एक स्टेप का करना आना, जितने भी स्टेप बनते हैं, इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, हर एक स्टेप का मल्टीप्लाई में करते जाएंगे। तो फिर आप इस x का करेंगे, इस x का क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x तो करें तो 1 ही हो जाएगा। तो आप देख पाएंगे कि इसका डेरिवेटिव क्या हुआ, 1/log x मल्टीप्लाई में x पे, यानी x log ऑफ x, इसको आप लिख सकते हो, कह सकते हो कि इसका ये आपका क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। ये हमारा 8th क्वेश्चन था, तो हमने ये किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th, क्या है देखते हैं। ये है आपका cos ऑफ x अपॉन में log ऑफ x। cos ऑफ x अपॉन में log ऑफ x का यदि हम करें तो यदि आप इस फंक्शन को देखें तो ये फंक्शन कैसा है, u अपॉन v टाइप का है। ऊपर v वेरिएबल है, नीचे v वेरिएबल है, log ऑफ x, यानी डेरिवेटिव लगेगा, डेरिवेटिव ऑफ u बाय v। पहले तो u बाय v का लगेगा, cos ऑफ x log ऑफ x दोनों वेरिएबल है। तो आपको पता है कि डेरिवेटिव ऑफ u बाय v क्या होता है, नीचे जो है v का स्क्वायर, v सेम डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला u माइनस u सेम और डेरिवेटिव ऑफ v, यही होता है ना। तो यदि हम डिफरेंशिएट करें, यहाँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव y का तो dy बाय dx हो जाएगा। और यहाँ यदि हम अब u अपॉन v का फॉर्मूला अप्लाई करें तो जो नीचे log x है इस सारे का स्क्वायर, यानी v का स्क्वायर, इसको u माने इसको v माने तो v का क्या हुआ, स्क्वायर। अब ऊपर v सेम log ऑफ x सेम, इसके मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ u क्या है, cos ऑफ x, आगे साइन माइनस का है, फिर u सेम cos ऑफ x सेम, और इसके मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ v, और v क्या है, log ऑफ x। ये फॉर्मूला अप्लाई किया है केवल। अब डेरिवेटिव करेंगे हम, ये फॉर्मूला अप्लाई किया, अब डेरिवेटिव करते हैं, देखते हैं। नीचे log ऑफ x सारे का स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर कर दिया। यहाँ ऊपर क्या लिखेंगे, log ऑफ x, ये सेम, ये तो ऐसे ही है। डेरिवेटिव तो इसका करके लिखना, तो इसके मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है, हमें पता है माइनस x होता है, माइनस साइन x होता है। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन, यानी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन c से शुरू होते हैं या cos से शुरू होते हैं उनका डेरिवेटिव नेगेटिव होते हैं। ये cos का हुआ, फिर cos के एंगल का भी तो होगा, हर एक स्टेप का करना होता है। विद रिस्पेक्ट x करें तो x का 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 1 लिखें या ना लिखें, ये कर दिया। आगे साइन माइनस का है, ये तो आपका ऐसा है ही, cos ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ log x, और हमें पता है log ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। ये log का हुआ, फिर इसके भी तो x का करेंगे, और विद रिस्पेक्ट x ही कर रहे हैं, और यहाँ भी x, ये तो मल्टीप्लाई में 1 हो जाएगा, 1 चाहे आप ना लिखें। अब नेक्स्ट स्टेप में यदि हम देखें तो नीचे तो आपका क्या है, log ऑफ x डेरिवेटिव हो चुका है, बस अब सिर्फ इसको हम क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब देखें, इस सारे के अपॉन में x है, इस सारे के अपॉन में 1 है, यदि x एलसीएम लें और तो क्या बनेगा, इसके अपॉन में 1 है, और यदि हम x एलसीएम लें तो इसके x से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा माइनस x मल्टीप्लाई में साइन x मल्टीप्लाई में log ऑफ x, आगे माइनस का साइन है, cos ऑफ x तो एलसीएम ले ही लिया, और जो x एलसीएम लिया है वो यहां आ जाएगा, इसके अपॉन में x है,
जो एलसीएम लिया है, या आप ऐसा लिख सकते हैं कि आपने यहाँ एलसीएम क्या ले लिया, एक्स ले लिया। नेक्स्ट स्टेप में यदि आप करें तो माइनस एक्स साइन एक्स log x माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स। अब इस सारे के डिवीजन में इसके अपॉन में 1 कर सकते हैं, और इसके यदि मल्टीप्लाई में लेके जाए 1 ऊपर कोस log ऑफ x का स्क्वायर नीचे रह जाएगा ना, तो log ऑफ x का स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं ये इसका क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। इसमें से आप माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये इसका क्या होगा, डेरिवेटिव। इस प्रकार हमें डेरिवेटिव करना होता है। जो भी रिजल्ट लगेगा वही लगाएंगे, जैसे यू अपॉन वी का लगा, फिर इसमें कोस का डेरिवेटिव या log का डेरिवेटिव जो भी होता है वो हमने अप्लाई किए एज जो आपका फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग, तो ये हमारा डेरिवेटिव हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं, एक्सरसाइज का 10th क्या रहेगा। यदि हम लास्ट क्वेश्चन देखें तो ये हमारे स्टेटमेंट है, कहता है डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपका कोस है फंक्शन, कोस, और कोस का ये सारा क्या है, एंगल है, ये सारा थीटा है, मान लिया एक्स है। विद रिस्पेक्ट एक्स करें यदि हम इसको, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का तो आपको पता है डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाय dx हो जाएगा। अब यहां डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा, कोस एक्स, कोस एक्स, और एक्स है आपका इसका जो एंगल है log ऑफ एक्स प्लस ई की एक्स, ये इसका एंगल है। तो हम डिफरेंशिएट करें तो पहले आपका कोस का होगा, कोस का होता है माइनस साइन एक्स, कोस का होता है माइनस साइन एक्स, और एक्स क्या है आपका, जो भी है वही, ये सारा एक्स है इसका, log ऑफ एक्स प्लस ई की पावर एक्स। ये किसका हुआ, केवल कोस का हुआ, कोस का। फिर कोस के एंगल का करेंगे। हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं तो माइनस साइन एक्स होता है, तो कोस एक्स का हुआ ये। फिर हम एंगल का करते हैं तो विद रिस्पेक्ट एक्स करें तो एक्स का मल्टीप्लाई में 1 हो जाता है, ये हुआ। बट यहां जैसे कोस का ये सारा एंगल है एक्स, ये सारा क्या एक्स, तो कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन और एक्स, ये सारा एक्स। और फिर आप एंगल का डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स, जो यहाँ एक्स है वो यहाँ 1 हुआ, बट यहाँ आपका एक्स ये सारा है log ऑफ एक्स प्लस ई की पावर एक्स। अगर केवल एक्स होता तो 1 हो जाता, बट ये सारा है तो अब इसका डेरिवेटिव करेंगे। अब ये सारा इसके मल्टीप्लाई में होगा, इस सारे के, तो माइनस साइन एंगल log ऑफ एक्स प्लस ई की पावर एक्स, ये सारा एंगल है। और इस सारे के मल्टीप्लाई में, क्योंकि जो भी आपका एंगल है वो सारी फंक्शन के मल्टीप्लाई में आएगा ना उसका डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव ऑफ log, अब ये देखो प्लस प्लस में है, इस सारे का डेरिवेटिव करना, और ये प्लस में। और हमें पता है कि यदि हम इस प्रकार डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ u प्लस v, अगर दो फंक्शन प्लस में है और हम उसका डेरिवेटिव करते हैं तो अलग अलग डेरिवेटिव होगा, डेरिवेटिव ऑफ u प्लस डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस डेरिवेटिव ऑफ e की x। ये प्लस में, बट ये सारा, ये जो प्लस में हमने लिखा है सारा इस फंक्शन के तो मल्टीप्लाई में रहेगा, सारा मल्टीप्लाई में रहेगा, नहीं कि हम केवल ये मल्टीप्लाई में कर दें, सारा ही मल्टीप्लाई में रहेगा। क्योंकि जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, फिर जो एंगल का डेरिवेटिव करते हैं वो सारा उसके क्या आता है, फंक्शन के मल्टीप्लाई में आता है। माइनस साइन, और इसका एंगल क्या है, log ऑफ एक्स प्लस ई की एक्स, इंटू, अब डेरिवेटिव ऑफ log x हमें पता है 1 अपॉन x होता है, ये log का हुआ। फिर इसके x का करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो x का 1 हो जाएगा, प्लस अब डेरिवेटिव ऑफ e की x, और हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ e की x का e की x ही होता है। फिर ये e का हुआ, फिर आप x यहाँ x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 1 मल्टीप्लाई में करे चाहे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप देखेंगे अगर आप इन दोनों को ऐड करें और एलसीएम लें x, ये बनेगा 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स बाय एक्स। ये साइन मल्टीप्लाई में है, ये सारा इसके मल्टीप्लाई में था, और मल्टीप्लाई में साइन log ऑफ एक्स प्लस ई की एक्स, ये इस सारा साइन का क्या है, एंगल है। एंगल को तो आप अलग कर ही नहीं सकते, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये इसका क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। तो हमें करना कुछ नहीं है,
सिर्फ स्टेप वाइज चलना है, सिर्फ क्या चलना है, स्टेप वाइज। सिंगल फंक्शन है तो सीधा डेरिवेटिव हो जाएगा, अदरवाइज चेन रूल लग जाएगा। चेन रूल मतलब डिफरेंशिएट एक्स कर रहे हैं और यहाँ जैसे मान लिया साइन कोस एक्स स्क्वायर है या साइन कोई भी एंगल अलग है, जो भी जिस भी प्रकार, यहाँ जैसे अगर कोस केवल एक्स होता विद रिस्पेक्ट एक्स करते तो माइनस साइन एक्स हो जाता, बट यहाँ एंगल अलग है, चेन रूल लगा देंगे और कुछ भी नहीं है, और उन चेन रूल लगा करके जो भी आगे है उसका डेरिवेटिव कर देंगे। तो ये हमारा 10th क्वेश्चन था और एक्सरसाइज यहाँ हमारी 5.4 खत्म होती है। आशा आपको समझ में आई होगी। करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बढ़ना ही क्या है जिंदगी। थैंक यू, धन्यवाद।